ध्यान करिए। अगर नवरात्रि का व्रत एक लौंग पर कर रहा है तो उसको करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो। अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम होता है। कितनी महत्वता कलश की महाराज। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आदि शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेरे कलश का। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है। लंबी बाती का प्रमाण अलग होता है। लंबी बाती क्यों लगाई जाती है? भगवान के मंदिर में दीप में, देवियों की पूजन में, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए। कौन से देवता क्या लंबी बत्ती लगती है और कौन से देवता क्या गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण बना। किसी देवी की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है, कुल देवता की पूजन करो तो लंबी बत्ती आती है। किसी मंदिर में किसी देवता को लगाने जाओ तो गोल बत्ती लगती है, उसका भी प्रमाण है। लंबी बत्ती जहां लगाई है, अगर लक्ष्मी के सामने लगाई है तो लक्ष्मी की लंबाई बढ़ती है, लक्ष्मी की वृद्धि बढ़ती है। अगर कुल देवता के नाम की लगाई है तो वंश की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पूनम को जो पाटे माटे बढ़ाते हैं उसमें गोल बत्ती नहीं लंबी लगाई जाती है, जिससे हमारा वंश बढ़े। नवरात्रि में देवी जी की जो बाती लगाई जाती है वो लंबी लगाई जाती है, गोल नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे माँ हम पर कृपा बना कर रखी, हमारा वंश खूब बढ़े, हमारे यहाँ लक्ष्मी की वृद्धि। स्थिर बाती, गोल बाती लगाई जाती है ब्रह्मा के मंदिर में, इंद्र के मंदिर में, देवता के मंदिर में। तुलसी के सम्मुख में लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगाई जाती है, जिससे स्थिरता का भाव केंद्रित। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, आंवले के पेड़ के नीचे कभी गोल बाती नहीं लगती, आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बाती। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि आजकल नवरात्रि चल आने वाली है, तो चैत्री नवरात्रि में हो या शारदीय नवरात्रि में हो, दोनों का उपाय एक ही होता है। जैसे कि गुरुजी ने बताया, आप लोगों ने सुना। तो आप अगर एक लिवांग पर व्रत कर रहे हैं या कुछ खा के कर रहे हैं तो करना चाहिए। तो नीम के पेड़ पे आपको नवरात्रि में जल समर्पित करना है। जैसे गुरुजी ने बताया, एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको एक बेलपत्र डाल लेना है। अगर आपको पुष्प मिलता है लाल गुड़हल का, उसको डाल लीजिएगा, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे सभी देवी का निवास होता है। नवरात्रि में जितनी भी देवियां हैं उनका निवास होता है। तो उस जल को भर के और पूरे घर में घुमा कर उसको नीम के पेड़ पर समर्पित कर देना है। कितना भी बड़ा रोग हो घर में, वो समाप्त हो जाएगा। रोगों के लिए, रोग से मुक्ति पाना है या जो व्यक्ति रोगीला है उसके लिए आपको जल को घुमाकर और नीम के पेड़ पर आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको दुर्गा जी के, माता जी के मंदिर में सम्मुख में आपको जो बत्ती लगानी है, किस प्रकार से लगानी है। मंदिर में जो बत्ती लगती है देवियों के मंदिर में, वो लंबी बाती का प्रमाण होता है। जैसे गुरु जी ने बताया, कुल देवी देवता का पूजा होता है तो उसमें भी लंबी बत्ती लगती है। पितर के पूजन में लंबी बत्ती लगती है और देवताओं के पूजन में सिर्फ गोल बत्ती लगती है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आप नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं लंबी बत्ती का, उसी तरह माँ दुर्गा जितनी भी देवियों की पूजा होती है उसमें आपको लंबी बत्ती का ही, उनके पूजन की सम्मुख लंबी बत्ती का ही प्रयोग होता है। आप लोग अगर जला रहे हैं तो लंबी बत्ती जरूर जलाइएगा। देवताओं के पूजन में गोल बत्ती लगती है, तुलसी पर गोल बत्ती लगती है, पीपल के पेड़ पर लंबी बत्ती लगती है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसे भी नवरात्रि से जुड़ी सभी जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। आप लोग वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। जय माता दी दोस्तों।